वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे बीएमसी बीएमई का दूसरा टॉपिक जो आपके सामने है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये कई साल पूछा गया है। ठीक है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आइए नोट से बात करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले उष्मागत के निकाय एवं परिस्थान की संकल्पना। क्या है उष्मागत के निकाय और परिस्थान, इस चीज को हम लोग नीचे एक फिगर दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। निकाय का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, जिसमें उष्मागत की क्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, निकाय। ठीक है, जहाँ पे जो है काम हो रहा हो, मतलब कि ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है और कार्य का होना हो रहा हो, उसी पूरे बॉडी को क्या कहेंगे, निकाय कहेंगे या फिर उसका सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाउंड्री बनी हुई है, बॉर्डर बना हुआ है। तो ये जो है सीमा को निर्धारित करता है कि निकाय की सीमा कितनी है, और इसी को बोलते हैं सीमा या फिर बाउंड्री। सीमा बाउंड्री को डिफाइन करना तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, बाहर इस बाउंड्री के बाहर के क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, परिस्थान करते हैं, या फिर परिवेश करते हैं या फिर सराउंडिंग करते हैं। तो सीमा क्या करता है, बाउंड्री क्या करता है कि परिस्थान को और सिस्टम को एक रेखा के द्वारा जो है अलग करता है, मतलब बाउंड्री क्रिएट करता है, एक रेखा के द्वारा अलग करता है, उसी को हम क्या करते हैं, बाउंड्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस फिगर को भी याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, और सराउंडिंग क्या होती है, परिवेश या परिस्थान क्या होता है। ठीक है, तो आइए डिफिनेशन के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि उष्मागत की निकाय क्या है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कई डिफिनेशन हमने मेंशन किया हुआ है, जो डिफिनेशन आपको आसान लगेगा वो आप याद कर लीजिएगा। उष्मागत की निकाय के बारे में बताया गया है, जिस निर्धारित क्षेत्र या स्थान के अंतर्गत उष्मागत की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस निर्धारित क्षेत्र या स्थान को ही निकाय कहते हैं, उष्मागत की निकाय कहते हैं। जो ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ था निकाय, इसी के बारे में बात हो रही है, क्या है, उष्मागत की निकाय है। तो क्या कर रहा है, जिस निर्धारित क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या हो गया, निर्धारित हो गया, या स्थान के अंतर्गत यानी इसके अंदर, अंतर्गत उष्मागत की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह निर्धारित क्षेत्र या स्थान को ही क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। ठीक है, निकाय कहते हैं मतलब उष्मागत की निकाय कहते हैं। आगे देखिए, निकाय का आयतन स्थिर या परिवर्तनशील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ईंट की दीवार से है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो आयतन है यानी बाउंड्री जो है, उसकी सीमा जो है घट और बढ़ सकती है। या निकाय का जो आयतन है वो स्थिर और अस्थिर यानी कि परिवर्तनशील हो सकता है। ठीक है, उसका आयतन जो है स्थिर या फिर परिवर्तनशील हो सकता है। निकाय में कार्यकारी पदार्थ मतलब वर्किंग सब्सटेंस, जिस पर काम किया जा रहा है, निकाय में कार्यकारी पदार्थ के गुणों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग वो बिजली बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें सारा काम किस पे होगा, स्टीम पे, भाप पे होगा, तो भाप हमारे क्या हो जाएगा, कार्यकारी पदार्थ जाएगा। तो हम बात करें निकाय में कार्यकारी पदार्थ के गुणों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो फिलहाल बात हो गई उसके बारे में, और ये हो गया आपका डिफिनेशन कि उष्मागत की निकाय क्या है। यहाँ बताया गया, जिस निर्धारित क्षेत्र या स्थान के अंतर्गत उष्मागत की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस निर्धारित क्षेत्र या स्थान को ही उष्मागत की निकाय कहते हैं। एक डिफिनेशन ये हो गया। दूसरा डिफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे है, वह विशिष्ट क्षेत्र अथवा स्थान जहां हम किसी गैस अथवा भाप के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के अंतरण यानी एनर्जी एंड मास ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं, उष्मागत की निकाय कहलाता है। क्या करते हैं, देखिए, वह विशिष्ट क्षेत्र अथवा स्थान जहां हम किसी गैस
अथवा भाप के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के अंतरण यानी कि एनर्जी एंड मास ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ठीक है, एक डिफिनेशन ये हो गया। आगे देखिए एक और डिफिनेशन है, वह स्थान जहां कोई ऊष्मागतिकी क्रिया होती है ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जो सबसे आसान और क्लियर है, वह स्थान जहां कोई ऊष्मागतिकी क्रिया होती है ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। निकाय का आयतन स्थिर होना आवश्यक नहीं है, मतलब कि स्थिर भी हो सकता है और परिवर्तनशील भी हो सकता है। ये भी एक डिफिनेशन है। जो डिफिनेशन आपको सबसे आसान लगे, जो आसानी से आपको याद हो जाए, वो डिफिनेशन आप याद कर लेंगे। और जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये वाला फिगर बना करके निश्चित तौर पे आना ही आना है। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करेंगे बाउंड्री के बारे में। ठीक है, सिस्टम के बारे में समझ गए, डिफिनेशन पढ़ लिए। अब हम लोग बाउंड्री के बारे में बात करेंगे, इसकी सीमा के बारे में बात करेंगे। तो बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंड्री जैसे हम बताए निकाय का जो आयतन है वो परिवर्तनशील हो सकता है। जब परिवर्तनशील इसका आयतन बढ़ेगा तो सिस्टम की बाउंड्री दूर दूर हो जाएगी और बढ़ जाएगी, अगर घटेगा तो कम हो जाएगी। यानी कि बाउंड्री जो है स्थिर नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये बाउंड्री वास्तव में होती भी नहीं है, काल्पनिक हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है। ठीक है, ये बात यहाँ बताया गया बाउंड्री के बारे में। सीमा के बारे में, निकाय में गैस या भाप का वह काल्पनिक या वास्तविक या काल्पनिक घेरा। ठीक है, निकाय में गैस या भाप का वह वास्तविक या काल्पनिक घेरा जो निकाय का आकार निर्धारित करता है। यही क्या करता है, जो वास्तविक या काल्पनिक घेरा है वो निकाय का क्या कर रहा है, आकार निर्धारित करता है। निकाय की सीमा कहलाता है, निकाय की सीमा कहलाता है। एक बार और देखिए, निकाय में गैस या भाप का वह वास्तविक या काल्पनिक घेरा जो निकाय का आकार निर्धारित करता है निकाय की सीमा कहलाता है, निकाय की सीमा कहलाता है। ठीक है, ये एक डिफिनेशन हो गया। दूसरी डिफिनेशन देखिए, एक रेखा जो निकाय तथा परिस्थान को अलग करती है सीमा कहलाती है। ठीक है, एक रेखा, इसी रेखा की बात कर रहा है, एक रेखा जो निकाय और परिस्थान, इसके बाहर के हिस्से क्या कर रहे हैं, परिस्थान कर रहे हैं, निकाय और परिस्थान को अलग करती है उसी को क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन सबसे आसान है, तो आप चाहें तो इस डिफिनेशन को याद कर लीजिए। एक रेखा जो निकाय तथा परिस्थान को अलग करती है सीमा कहलाती है, फिर बाउंड्री कहलाती है। और परिस्थान किसे करते हैं, निकाय के बाहर के जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, परिस्थान, परिवेश या फिर सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, अगला डिफिनेशन उसी के बारे में है, परिस्थान किसे कहते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो निकाय की सीमा के बाहर के क्षेत्र को परिस्थान कहते हैं। निकाय है उसके बाहर जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर के जो स्थान है उसी को क्या कहेंगे, परिस्थान कहेंगे। इसी को क्या कहा जाएगा, परिस्थान कहा जाएगा। ये बताया गया यहाँ पे कि निकाय की सीमा से बाहर, निकाय के सीमा के बाहर के क्षेत्र को परिस्थान कहते हैं। ठीक, परिस्थान की डिफिनेशन हो गई। अब देखिए एक चीज और इसमें एक्स्ट्रा बताया गया है कि निकाय तथा परिस्थान, यानी कि निकाय और उसका परिस्थान संयुक्त रूप से मिलकर यूनिवर्स, क्या, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। यानी कि निकाय और परिस्थान को अगर आपस में जोड़ लिया जाए तो संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहा जाता है। क्लियर है, यहीं पे ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको निश्चित तौर पे याद करके ही एग्जाम में जाइएगा। और कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि ऊष्मागतिकी निकाय, उसके परिस्थान तथा सीमा को परिभाषित करिए, या पूरे कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में बताइए। तो आपको जो है जितना हमने लिखवाया है, इतना इसमें नोट्स में दिया है, कम से कम इतना तो आपको लिख के आना ही आना है, तभी आपको 5 में से 4 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए। और इसका पीडीएफ जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।